उनके पास मुद्दे नहीं है कि क्या कहें क्या बोले। अरे कोई ये मोहरम मुद्दा होता है क्या? ये बड़े कार्य दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? ये गुंडागर्दी से सेवा कार्य नहीं होते। अभी ये गुंडागर्दी वाला भी काफ़ी चल रहा है। जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के दुख दर्द में नहीं जाते हैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये क्या है मतलब? भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे और पूरे क्षेत्र का दौरा चल रहा है। हम भी आज ग्राम आकतवासा में आए थे। यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, केले से तोला गया और काफ़ी कोई अच्छा संबोधन हुआ है डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे का। आइए हम उनसे जानते हैं। आदरणीय, कैसा माहौल चल रहा है पूरे जावरा में? आप स्वयं देख रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, उत्साह ही उत्साह है। और प्रसन्नता और उत्साह के साथ में पूरा विश्वास है। यह विश्वास और भरोसा ही तो समर्थन की अभिव्यक्ति है। यही तो विजयी होने का संकल्प है और यही तो विजयी होने का शंखनाद है। ये तो वास्तव में आपने जो योजनाएं बताई और सब, ये तो कहीं ना कहीं एक पांडे परिवार भी एक राजनीति का एक ब्रांड बन चुका है। आज की तारीख में कल दिग्विजय सिंह जी भी जावरा है तो उनको भी आपका नाम लेना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया का। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का। उन्होंने निश्चित रूप से पूरे निश्चल मन के साथ में, निर्बल भाव के साथ में, राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते हुए जो पांडे परिवार की, मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे ने राजनीति को सेवा का माध्यम माना है, राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके प्रारंभ किया है। और मैं उनका अनुसरण करते हुए राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूँ, राजनीति को सेवा कार्य मानता हूँ। राजनीति समाज की सेवा है। राजनीति निश्चित रूप से उन समस्याओं के प्रति, उन कठिनाइयों के प्रति, उन दुख दर्द के प्रति हमारी सेवा है। उस सेवा भाव के साथ में मैं करता हूँ और ये सब जन जन इस बात को महसूस करता है। और यही एक कारण होता है कि हमें विश्वास मिलता है, हम पर विश्वास किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उन्नत करना, प्रगति को ले जाना, उसे सक्षम करना, सशक्त करने वाली रही है। और समर्पित भाव के साथ में हम काम करते हैं, इसलिए सभी स्वीकार करते हैं। तो ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के दुख दर्द में नहीं जाते हैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये क्या है मतलब? आखिर इतना सब जनसंपर्क हम भी देख रहे हैं। आजकल कांग्रेस मुझे लगता है कि पूरे देश भर के साथ में जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी झूठ बोलने का ठेका या तो ले चुकी है या ठेका किसी को दे चुकी है। झूठ बोल बोल करके उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए वो कुछ भी कह दे, मैं उसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। उनका ये भी कहना है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, कि जब कोई 2 ट्राली मुहर्रम के लिए कई हर जगह संबोधन में ये बात चल रही है उनकी। उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है कि क्या कहें क्या बोले। अरे कोई ये मोहरम मुद्दा होता है क्या? ये बड़े कार्य दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? फ्लाईओवर ब्रिज से लेकर के छोटे बड़े ब्रिज बन जाना, सिविल हॉस्पिटल, महिला चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय। दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता आके जावरा में ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनके अधिकारी नहीं सुनते। ये क्या बात होती है? अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। जन सुनवाई भी होती है एसडीएम कार्यालय पे, जन सुनवाई होती है विभिन्न विभागों में, जन सुनवाई मेरे स्वयं के कार्यालय पर होती है। ये प्रतिदिन का काम है, लगातार नित्य निरंतर किए जाने वाला कार्य है। हो सकता है किसी कार्य में कोई अवैधानिक स्थिति हो, नियम विरुद्ध स्थिति हो, वो बात अलग है। लेकिन जो काम हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? क्योंकि एक शुरुआत में लगा था कि भाई कार्यकर्ता जो है संतुष्ट नहीं है या उनको सम्मान नहीं मिल रहा, ऐसी बात भी रखी थी भाजपा के ही नेता ने। मेरे ख्याल से आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मेरे कार्यालय पे जो जो कार्यकर्ता आए हैं या मेरा जिन जिन गाँव में जाना आना होता है, होता रहता है, वे स्वयं अभिव्यक्त करें कि राजू भैया का व्यवहार कैसा है, राजू भैया का आचरण कैसा है, राजू भैया किस ढंग से मान सम्मान देते हैं। वे स्वयं आकर के कह सकते हैं, मैं स्वीकार करूंगा अगर कोई गलती है। मैंने कहा ना,
ये कोई राजनीतिक मुद्दे हैं क्या? ये क्या कोई विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं क्या? ये क्या विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बात है क्या? हमने पूरे क्षेत्र भर में विकास किया, और जैसा मैंने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, ये चाहती है आम जनता। ये सामान्य बातों से भटका देना, ये क्या बात होती है? ये तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी ताकत के साथ में कि जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में ये लोग नदारद थे, ये लोग गायब थे। उन्हें आए तो अभी 1-2 साल हुए हैं, उम्मीदवार को 1-2 साल हुए हैं। मेरा पूरा जीवन बीत गया है इस क्षेत्र की सेवा करते करते। और पहले कोरोना काल में माननखेड़ा टोल हो, हुसैन टेकरी हो, या फिर इकबालगंज राजेश जी का स्कूल हो, या फिर जेठाना हो, हमने वहाँ पर भोजन भंडारे चलाए। और मैंने मेरे निवास पर और एक किराने की दुकान पर 15-15 दिन का पूरा उनका मसाले से लेकर तेल घी शक्कर से लेकर के साबुन से लेकर के जो घर परिवार में हमारे रसोई घर में ज़रूरत होती है, वे थैलियाँ मैंने हज़ारों के रूप में बांटने का काम किया है। नगद भी हमने दूध के लिए उन्हें चाय शक्कर दूध के लिए अलग से राशि दी है। और हमने वो पहला कोरोना काल इस ढंग से संभाला कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का जन जन इस बात को जानता है। तब मैं पूरे 24 घंटे में से 16-16 घंटे घूमा करता था। हर गांव पर जो चौकियां लगी थी कि एक गांव से दूसरे गांव में कोई ना आए, वहां पर जाकर के मैंने निरीक्षण किया, उनके साथ बैठ कर के उनकी हिम्मत बढ़ाई। और पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पर मैं उस कोरोना काल में नहीं गया। और दूसरे में जब यमराज खुद उतर करके आ गए थे, यमराज खुद उतर के आ गए थे, गांव-गांव में मृत्यु हो रही थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तब राजेंद्र पांडे ने सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था हाथ में संभाली थी। तब अलग से एक शिविर लगाने की राजेंद्र पांडे ने बात की थी। अधिकारी की बात करते हैं, उस काल को याद करें जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाया करता था। और मेडिकल कॉलेज में जा कर के मैंने वहाँ निरीक्षण करना शुरू किया, देखभाल करना शुरू की। वार्ड के भीतर जा कर के, आईसीयू में जा कर के, जहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वहाँ मैं घंटों अपने मरीजों के, अपने भाई बहनों के साथ खड़ा रहता था। उनको अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है, बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, अगर स्लाइन लगाना है, अगर ऑक्सीजन का मास्क लगाना है, तो वो तक लगाने का, करने का, उठाने बैठने का काम आपके भाई ने किया है। और जब वहाँ पर कमियाँ दिखाई दी, मैंने वहाँ के डीन को फटकार लगाई और 24 घंटे में उसको यहाँ से रतलाम जिले से नदारद किया था। तो जब कलेक्टर ने हमें कहा था कि मैं नर्स की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मिस्टर चुप रहिए, आप बोलेंगे नहीं, आप बदतमीज, आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि जब मृत्यु हो रही है और आप कमी बता रहे हैं, किसी स्थिति में मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसको फटकार करके मैंने 24 घंटे में कलेक्टर को बदलवा करके यहाँ पर जावरा में मैंने एक अलग से शिविर प्रारंभ किया था। रतलाम जिले में जब 60 बेड चलते थे ऑक्सीजन के 60 बेड चलते थे, जावरा में 120 बेड हमने ऑक्सीजन के चलाए। एक की बजाय 2-2 ऑक्सीजन प्लांट कर दिए हमने। कौन तो कहता है कि लापरवाही? किस तरह की लापरवाही? कलेक्टर तक को आपने जो है ट्रांसफर करवा दिया था, वो काम नहीं हुआ ट्रांसफर नहीं, फटकारा भी सही, बहुत ताकत के साथ फटकारा था मैंने। और फटकार के जब जरूरी होता है, काम की गंभीरता होती है, तो अधिकारी को फटकारा जाता है। रोजमर्रा के काम में वो भी किसी परिवार का सम्मानित व्यक्ति होकर के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी जनसेवा का कार्य कर रहा है। सबको मान सम्मान भी देना आवश्यक होता है। ये गुंडागर्दी से सेवा कार्य नहीं होते। अभी ये गुंडागर्दी वाला भी काफ़ी चल रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि हम गुंडे नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं। अब उसका प्रमाण तो कोई भी जाकर के एसपी कार्यालय पे जाकर देख सकता है, कलेक्टर कार्यालय में जाकर देख सकता है, कोर्ट में जाकर के देख सकता है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जैसी छवि उनकी बनी हुई है, अपनी छवि के बारे में वो जवाब दे जनता को। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, कौन उम्मीदवार किस तरह का है। और जनता अब सजग है, जनता अब सावधान है, जनता अब सतर्क है कि ऐसी गंदी सोच रखने वाले, गंदी विचारधारा के, अन्य प्रकार से आरोपित करने वाले, खुद आरोपित लोग एक स्वच्छ छवि के आदमी पर आरोप लगाने की हिम्मत करे, आम जनता इसका कड़ा जवाब देगी। ये मैं 17 नवंबर को देखने वाला हूँ। निश्चित ही बहुत सही बात है। और आपका जो माहौल दिख रहा है उससे ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का काफ़ी विश्वास है। या गांव में भी हमने बातचीत की है कुछ लोगों से। तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे चुनाव के जो दिन बचे हैं उसमें किस तरफ जाने वाला है? चुनाव में मुद्दे, जैसे आपने कहा कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, कोई है, तो आपका एक ही टोन रहेगा विकास का, या आप और भी कुछ नया लाने वाले हैं?
विकास कार्यों के साथ में, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में, जो हमें निश्चित रूप से चुनाव में सबको याद दिलाना होती, स्मरण कराना होता है, एक दूसरे से मिलना होता है। लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ और न ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में रुकने वाली है। हम इन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा मैंने अभी भाषण में कहा, अगर लाडली बहना को भी 1250 रुपये मिल रहे हैं, सरकार बनने के बाद में शने शने बढ़ करके 3000 रुपये की राशि दी जाएगी। ऐसा ही किसानों के बारे में अनेक प्रकार के विचार है, ऐसा ही युवाओं के बारे में अनेक प्रकार के विचार है। और हमारे अपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में हमारा बंद पड़ा शुगर मिल मैंने चालू करवा दिया है, वहाँ पर प्लाट कटना प्रारंभ होंगे, वहाँ पर औद्योगिक कार्य किया जाना, स्टेडियम की व्यवस्था करना, ऐसे अनेक कार्य हैं जिन कार्यों को किए जाने की हमारे विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता है। मैं हो सकता है कि और अधिक डैम बनवाने की कार्रवाई करूं, मैं हो सकता है कि अधिक विद्युत ग्रिड बनवाने की कार्रवाई करूं, मैं हो सकता है कि जो हमारी बची हुई सड़कें हैं, क्योंकि अभी मुख्य सड़कें बनी हैं, अभी मुख्य सड़कों के कार्य हुए हैं, सिंगल लेन बन गई, 2 लेन बन गई, 4 लेन बन गई, 8 लेन बन गई, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाले अन्य वैकल्पिक मार्ग भी होते हैं। उन वैकल्पिक मार्गों को भी बनवाने की हम प्राथमिकता देंगे, जिन्हें हम खेत सड़क योजना के माध्यम से बनवाना प्रारंभ किया था। अब हम उसको आगामी समय में वो कैसे डामर की सड़क बन जाए, वहाँ पर कैसे सीमेंट कंक्रीट की सड़क बन जाए, जो छोटे बड़े स्थान है वहाँ पर छोटी बड़ी पुल पुलिया है कैसे बन सके। हमारे स्वास्थ्य केंद्र हमने जावरा में महिला चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय की स्वीकृति लेकर के प्रारंभ कर दिया। पिपलोदा में सिविल हॉस्पिटल की मंजूरी लेकर के 11.5 करोड़ रुपए की मंजूरी लेकर प्रारंभ कर दिया, भूमि पूजन कर दिया। और पूरे जावरा विधानसभा क्षेत्र में 16 स्थान पर 50-50 लाख और 70-70 लाख के छोटे अस्पताल भवन बनवाना प्रारंभ कर दिए। रिंगनोद जैसी जगह पर 5.5 करोड़ रुपए का हमने अस्पताल बनवाना प्रारंभ कर दिया, बन रहा है। और इसके साथ हम 2 CM राइज हमने बनवा दिए, एक पिपलोदा में, एक जावरा में। एक पिपलोदा और जावरा में ITI हमने बनवाना प्रारंभ कर दिए। पिपलोदा में कॉलेज प्रारंभ हो गया, कालूखेड़ा में कॉलेज की बिल्डिंग हमारा बन करके तैयार होगी, कालूखेड़ा हमारे पिपलोदा की कॉलेज बिल्डिंग बनवाने का काम है। ऐसे में कह सकता हूँ अनेक प्रकार के कार्य हैं जो आगामी समय में हम करने वाले, होने वाले। और बड़े कार्य में भी कुछ प्राथमिकता है। हमारा एक त्रिवेणी संगम है, गोंदी धर्मसिंह, गोंदी शंकर, मिंडा जी, और इधर ऊनी वंडवा वाला क्षेत्र, वहाँ पर त्रिवेणी संगम है। इधर मिंडा जी के महादेव, इधर ऊनी के महादेव, मैंने 13.5 करोड़ रुपए की वहाँ पर कार्य योजना बनवाई है। वहाँ पर एक अच्छा ब्रिज बन करके आने जाने का मार्ग भी होगा। तो इसी के साथ साथ में इधर ऊनी महादेव और उधर के मिंडा जी महादेव का मिलन भी हम करवाने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं जो हम आगामी समय में करेंगे। तो बहुत लंबी विकास गाथा है और हम शाम तक भी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी से बात करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी। आगे हम और प्रचार के दौरान बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।